हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग 10 मिनट के अंदर सारे वेक्टर और 3D का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला, उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो ये आप यदि वीडियो देख लेते हैं तो आपको रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा फिर से। साथ साथ में फॉर्मूला को आप इस वीडियो को स्टॉप करके फॉर्मूला याद करिएगा, दोहराइएगा अपने मन में, फिर आगे बढ़िएगा। इस तरह से आपको वेक्टर 3D का सारा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूला है वो आपको याद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। बहुत सारा क्वेश्चन तो बोर्ड के एग्जाम में ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो वो सब क्वेश्चन आपको बनाने में यहाँ से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर से। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग वेक्टर। तो जो वेक्टर है आपका चैप्टर, उसके अंदर आपको पता है कि कौन कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम लोग वेक्टर में ये जान लेते हैं कि दो वेक्टर यदि दिया हुआ है तो दोनों वेक्टर्स को हम लोग यदि ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मॉड निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे होता है। तो सपोज सबसे पहले हम लोग मान लिए लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू A1I B1J C1K, वेक्टर बी इक्वल्स टू A2I B2J और C2K। ये हम लोग का दो वेक्टर दिया हुआ है। तो यदि आप दोनों वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो आप दोनों के आई के साथ में जोड़ दीजिए। A1 प्लस A2 आई कैप, B1 प्लस B2 J कैप और C1 प्लस C2 K कैप। यदि आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप यहीं पे इसको बीच में खाली माइनस का साइन दे देंगे, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया। यदि आप मॉड निकालना चाहते हैं किसी वेक्टर का, तो मॉड निकालने के लिए आपको रूट अंडर A1 स्क्वायर, जो I का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो J का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर और जो K का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर को जोड़ के रूट ले लीजिए। सिमिलरली आप मॉड बी भी निकाल सकते हैं। यदि आप ए कैप निकालना चाह रहे हैं, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो वो होता है वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या है? AI BJ B1J C1K, और आप इसमें डिवाइड कर दीजिए इसके मैग्नीट्यूड से जो अभी अभी आप निकाले हैं, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर से। तो ये ए कैप निकल जाएगा। यदि आप दोनों वेक्टर को आपस में डॉट करना चाहते हैं, ए डॉट बी करना चाहते हैं, तो दोनों के आई के कॉफिशिएंट को एक साथ गुना करिए। A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, ये डॉट हो गया दोनों। यदि आपको डॉट प्रोडक्ट में एंगल निकालना है, कॉस थीटा निकालना चाहते हैं, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाई मॉड ए इंटू मॉड बी। क्या है फॉर्मूला ए डॉट बी का? तो ए डॉट बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहां से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिए हैं। मॉड ए मॉड बी से डिवाइड कर देना है ए डॉट बी में, तो आपका निकल जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। उसके बाद यदि थीटा का वैल्यू, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री आता है तो ए डॉट बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आता है तो फिर यहां पे आपका ए डॉट बी का वैल्यू मॉड ए मॉड बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो इस तरह से आपके पास यदि मान के चलिए, आपको करना क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, इसके मॉड का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे आप? मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर, मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इससे आप a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर निकाल सकते हैं। यदि दो ही वेक्टर रहता, केवल a प्लस बी रहता, उसका स्क्वायर करना है तो मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू ए डॉट बी कर लीजिए। यदि a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर, यदि ये निकालना है तो आप a प्लस बी डॉट a माइनस बी करेंगे। इसका ये फॉर्मूला हो गया। आपको पता है कि आई डॉट आई करे या जे डॉट जे करे या के डॉट के करे, ठीक है, ये इक्वल्स टू 1 होता है। लेकिन आप यदि आई डॉट जे करते हैं
या फिर जे डॉट आई करते हैं, या फिर के डॉट जे करते हैं, या फिर जे डॉट के करते हैं, किसी भी दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स को आप यदि डॉट करते हैं, आई डॉट के डॉट आई, तो ये वैल्यू आपका 0 होने वाला है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। उसके बाद यदि आप निकालना चाहते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं किसी भी वेक्टर का ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, जिसके अलोंग दोनों को डॉट करके जिस पे निकालना है उसका मॉड नीचे रहेगा। ऑन बी है तो मॉड बी नीचे रहेगा। यदि उल्टा होता बी ऑन ए, तो ए डॉट बी ऊपर में सेम चीज रहेगा, नीचे बस मॉड ए आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर। सेम यदि देखिए कि यदि आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो आप डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं आई जे के। नीचे में हम लोग ए के कॉफिशिएंट को लिखेंगे, जो कि है A1 B1 C1 और A2 B2 और C2। ऐसे करके हम लोग A क्रॉस B का निकाल सकते हैं वैल्यू। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो A क्रॉस B आपका यहाँ से आ जाएगा, राइट। इसी तरह से आपको यदि मान के चलिए कि साइन थीटा निकालना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है। तो A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है मॉड A मॉड B और साइन थीटा एन कैप। जहां पे एन कैप क्या है, तो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और एन कैप है वो दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर। एन कैप जो होता है वो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहां से आप साइन थीटा का मॉड निकाल सकते हैं, साइन थीटा निकाल सकते हैं, जो कि होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई में मॉड ए मॉड बी, राइट। अब वो पता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। एक आप यदि पलटना चाहते हैं ऑर्डर, तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, राइट। चलिए, यदि आपको करना है कि ए क्रॉस बी में और ए डॉट बी में रिलेशन, तो ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। यदि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। जहां पे कि आपके पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखिए कि ये साइड है आपका वेक्टर ए, राइट, और एक जो साइड है आपका वो दिया हुआ है वेक्टर बी। तो आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह से, हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी से। यदि आपको एरिया पैरेललोग्राम निकालना है, और ये है आपका पैरेललोग्राम, इसमें एक है वेक्टर ए और दूसरा साइड है वेक्टर बी, तो एरिया जो होगा ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हैं। अभी जो आप वेक्टर और 3D पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, इसका आप कल टेस्ट भी दे सकते हैं। आपको जो इस पे प्रैक्टिस है क्वेश्चन का, वो अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसीलिए आपको एक वीडियो के इस लिंक में जाना है। इस लिंक में जाने के बाद में आपको जो है ना, इस तरह से लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुलेगा। इस पेज पे जाइएगा, इस पे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो कल शाम में 7 बजे अनअकैडमी पे क्विज है, जिसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग लेंगे वेक्टर और 3D का, और उसमें हम लोग जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा आपसे तो उसको सॉल्व भी करेंगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन पे अच्छा खासा। तो आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। यदि आप केवल पढ़ते हैं या फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, लेकिन आप टेस्ट नहीं देते हैं, क्लास में क्वेश्चन आप अपने खुद से सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसलिए आपको पढ़ाई के साथ साथ फॉर्मूला को रिवीजन करना, उसका फिर टेस्ट देना, क्वेश्चन सॉल्व करना भी जरूरी है। तो कल आप जरूर से आइए और इस क्लास को अटेंड करिए, जिसमें हम लोग वेक्टर और 3D का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट।
चलिए फिर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर का, राइट। अब देखिए कि हम लोग के पास में क्या है ना, कि यदि बात करें 3D का, 3D का, तो 3D में क्या है पढ़ना आपको, तो 3D में आपको पढ़ना है सबसे पहला बात डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एल, एम और एन से, राइट। और आपको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है 1 होता है। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होगा। लेकिन यदि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का बात करें तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू 2, राइट। उसके बाद में यदि हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो का, तो डायरेक्शन रेशियो को हम लोग ए बी सी से डिनोट करते हैं, और ए जो होता है आपका उसको डिवाइड कर दे यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के रूट से, तो यहां से आपको मिल जाता है एल, मीन्स कॉस अल्फा। फिर एम का वैल्यू होता है बी डिवाइडेड बाय सेम चीज रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर एन जो होगा वो होगा आपका सी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रिलेशन है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में। यदि ये एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों यदि आप लेते हैं और ये कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से बनाया अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बनाया बीटा एंगल और जेड एक्सिस से बना रहा है गामा एंगल, तो यही कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा जो होता है डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। और डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो यूनिक होता है, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन फिक्स होता है, यूनिक होता है। पर डायरेक्शन रेशियो बहुत तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, राइट। यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो सेम होंगे, या नहीं तो फिर प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। पर यदि दो लाइन परपेंडिकुलर है आपस में और एक लाइन का मान के चलिए डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 होता है फॉर्मूला। यदि आप दो लाइन के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं और दोनों का डायरेक्शन रेशियो पता है तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर आप कर सकते हैं, जिससे आपको दो लाइन के बीच का ये जो एंगल है थीटा वो फाइंड कर सकते हैं, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो यदि पता रहे तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, तो कोई भी लाइन यदि किसी पॉइंट ए जिसका कि वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर है और कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी, और यदि बात करें इसके पैरेलल में किसी वेक्टर को तो वेक्टर बी है ये, तो हम लोग इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं वेक्टर ए आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, या ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में, राइट। कार्टेशियन फॉर्म का बात करें तो x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी और z माइनस जेड वन बाई सी होता है इस लाइन का इक्वेशन। आप दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेक्टर ए है वो काम करता है पॉइंट का, x1 i y1 j और z1 k हो गया वेक्टर ए, और वेक्टर बी जो है एक पैरेलल में वेक्टर दिया हुआ उसको हम लोग लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। यदि आपको किसी लाइन पे दो पॉइंट दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल x1 y1 z1 और x2 y2 z2, राइट। यदि इसको पोजीशन वेक्टर में बात किया जाए तो वेक्टर ए, दूसरा लाइन का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी, तो इक्वेशन होगा वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू
बी माइनस वेक्टर ए, या दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगा x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, और z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो ये है लाइन का इक्वेशन, राइट। यदि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग दो स्क्यू लाइन के बीच का, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस किसको बोलते हैं? जो लाइन ना तो पैरेलल हो और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, उसको हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं। बट यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस निकालना पड़े आपको बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के लिए हो जाता है फॉर्मूला a2 माइनस a1 क्रॉस a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर b, है ना। दो पैरेलल लाइन यदि दिया हुआ है, दोनों का इक्वेशन आपको पता रहेगा, वेक्टर r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b, और दूसरा रहेगा पता वेक्टर r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू इंटू b। इससे पता चल रहा है दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम या प्रोपोर्शनल रहेगा। लेकिन दोनों स्क्यू लाइन से, तो एक का रहेगा वेक्टर r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, और दूसरा का रहेगा a2 प्लस लैम्डा या म्यू वेक्टर b2। तो ये है सारा आपका जो कि आपके सिलेबस में है, राइट। आप इसको आराम से, इतना सारा फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आप इसको याद रखें। तो इससे आपको जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसका आइडिया लग जाएगा। ये सारा जो है वो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो नया जेई का सिलेबस अपडेटेड दिया जिससे प्लेन को रिमूव कर दिया है, तो वो अपडेटेड न्यू जो है सिलेबस, उसके अनुसार ये सारा फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सारे फॉर्मूला को जरूर से जरूर ध्यान में रखें। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।